नमोस्तु महाराज श्री जी, नमोस्तु महाराज श्री जी, नमोस्तु महाराज श्री जी। मेरी एक प्रश्न है कि आजकल धर्म और राजनीति में अंतर नहीं समझ पा रहे हैं लोग। राजनीति में धर्म जोड़ रहे हैं, धर्म में राजनीति जोड़ रहे हैं। इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें, धर्म और राजनीति में क्या अंतर है? धर्म नीति और राजनीति। नीति मतलब कानून, जो कानून है नीति का, राजनीति का, उसमें आप चलिए। एक धर्म की भी नीति होती है, आप उसमें चलिए। दो प्रकार की नीतियाँ होती हैं। राजनीति में धर्म नीति जरूर होना चाहिए। जो भी राजनीति करने वाले जो होते हैं उनको अपने उसमें धर्म नीति डालना चाहिए, जिससे आध्यात्मिक पक्ष रहता है तो वो सबके बारे में अच्छे से सोच सकता है, समझ सकता है, सरकार और समाज दोनों अच्छे तरह से चला सकता है। लेकिन जो है धर्म नीति में कभी भी राजनीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो धर्म की नीति है वो हमारे कल्याण के लिए है, हमारे उद्धार के लिए है, हमें पावन बनाने के लिए, हमें पवित्र बनाने के लिए होती है। और यदि लोग उस धर्म नीति में, धर्म के कार्यों में यदि अपनी जो है स्वार्थ वाली राजनीति लेके आते हैं तो उससे धर्म का ह्रास होता है। धर्म मतलब जो प्रतिदिन जो धर्म किया जाता है उसमें आपका ह्रास होगा और अन्य लोगों को भी जो है उसमें नुकसान होगा। तो कभी भी आप धर्म करें, अच्छे भाव से करें, अच्छे परिणाम से करें, लोगों को लगाएं, लेकिन अपने स्वार्थ, अपनी नियत की सिद्धि करने के लिए कभी भी धर्म से नहीं जुड़ना है। धर्म से आपको प्रेम भाव से जुड़ना है, वात्सल्य भाव से जुड़ना है। धर्म जिससे आपका भी कल्याण हो और सामने वालों का भी कल्याण हो, इस भाव से यदि आप जुड़ते हैं, धर्म करते हैं, तो निश्चित ही आपका वह धर्म बढ़ेगा और इससे लोगों में जागृति भी आएगी, आप में भी जागृति आएगी। वर्तमान में लोग धर्म कर्म करते हैं, धर्म के सहारे बहुत सारी राजनीतियां करने लगते हैं और अपने को बड़ा बनाने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो अन्य बच्चे हैं जो देखते हैं तो उनको लगता है कि ये धर्म में क्या हो रहा है, आडंबर हो रहा है, जबकि वो असली धर्म तक पहुंच नहीं पाते हैं। ठीक है ना। तो ये विषय अपन को समझना चाहिए। राजनीति में जरूर धर्म की पुट डालो, दान त्याग की डालो, जिससे जो है राजनीति भी चमकेगी और लोगों को फायदा भी होगा। महाराज जी नमोस्तु। अभी जो आप बता रहे थे मरण के बारे में, तो मेरी एक बात आई ध्यान में, बहुत छोटी थी तब मैं तो, कि कहा करते थे कि कोई आचार्य थे, उन्होंने संलेखना ले ली थी, पर उनको 19 से 21 दिन तक उनके प्राण नहीं निकले, समाधि नहीं हुई। और कई कहते हैं विमल सागर महाराज जो सम्मेद शिखर पे थे, उन्होंने जब संलेखना ली उनकी 2 दिन में हो गई। विद्यानंद सागर महाराज की, जिनका अंतिम सांस आपके ही गोद में गया था, उनकी 4.5 दिन में हुई। ऐसा क्या होता है, क्यों होता है ये किसी की समाधि हो गई 19 दिन में संलेखना के बाद, और विमल सागर महाराज की केवल 2 दिन में हुई। ज़रा सा मुझे इसके बारे में बताइएगा। नमस्ते महाराज। मरण, और वो भी समाधि मरण। समाधि मरण जिसका भी होता है वो उसका अभ्यास बहुत ज़्यादा होता है। जिसने बहुत समय तक व्रतों का निर्दोष पालन किया हो, अपनी साधना की हो, सामायिक की हो, जप तप किया हो, त्याग किया हो, तो उस जीव का जो है समाधि मरण बहुत अच्छे से होता है। कभी कभी अभ्यास न होने के कारण या ऐसा समागम न मिलने के कारण कि जो आपको उस समय संबोधन कर सके वो सानिध्य नहीं मिल पाता है, तो आकुलता व्याकुलता भी आ जाती है। जैसे मान लो कोई साधु हो, उसने अभ्यास सब कुछ किया, लेकिन उसे कोई साधु का समागम न मिले और श्रावक लोग मिल जाएं समाधि के काल में, तो श्रावक को उतना ज्ञान नहीं है और उतना ज्ञान नहीं होने के कारण वो ढंग से संबोधन नहीं कर पाता, उनका चर्या का पालन नहीं कर पाता, तो हो सकता है कि उनकी समाधि को भी बिगाड़ सकता है। इसलिए कहते हैं कि समाधि के काल में कम से कम 2 साधु तो होना ही चाहिए। अधिक से अधिक 48 साधु हो, पर कम से कम 2 साधु अवश्य होना चाहिए। ठीक है ना। जिस प्रकार से देखिए आचार्य गुरु विद्यानंद महाराज जी की समाधि हुई, मुझे बड़ी खुशी है कि जब उनकी समाधि हुई तो उनका जो सिर है मेरी गोद में ही था 5-6 घंटे लगातार, और फिर उनकी जो है समाधि बहुत सुंदर हुई। 4 दिन तक जो है निर्जल, मतलब कि कोई पानी नहीं, कोई आहार नहीं, 4 उपवास लगातार किए और
पूरा नमोकार मंत्र चलता रहा, धर्म ध्यान चलता रहा, समय सार चलता रहा और बहुत ही आध्यात्मिक वातावरण बना करके रखा गया वहाँ पर। और गुरुवर ने क्या बोलते कि अपनी शक्ति और सामर्थ्य बहुत ज़्यादा दिखाई। कोई बेचैनी नहीं, कोई आकुलता नहीं, कोई व्याकुलता नहीं, और बहुत ही शांत स्वभाव से जो है उन्होंने मेरे गोदी, मेरे हाथ में ही अपने जो है सांस छोड़ी और बहुत उत्तम समाधि हुई। तो ये होता है अभ्यास, कितने वर्षों का अभ्यास जब होता है। और समागम उस समय कम से कम 40 जो है पिछियाँ थीं, साधु, माता जी, भट्टारक जी सब मिला करके 40 से ज़्यादा होंगी, 48 लगभग थी। तो इन सब लोगों ने बहुत सुंदर वातावरण बनाया। तो ये होता है कि बाहर का वातावरण मिल जाए, स्वयं के परिणाम मिल जाए, अभ्यास मिल जाए, तो संलेखना समाधि बहुत अच्छी तरीके से हो जाया करती है। हमें भी यही भावना भाना चाहिए कि जीवन के अंत में अरहंत और संत के चरण में सानिध्य मिलकर बैठ करके मेरा अंतिम मरण हो, धर्म मरण हो, जिससे मेरी गति अच्छी हो। आचार्य नमोस्तु। मेरे मन में विचार आया है कि दिल्ली के कनॉट प्लेस में धर्मोदय तीर्थ बनने जा रहा है और वहाँ पे धर्मनाथ भगवान की विशाल प्रतिमा विराजमान हो रही है, जिसका पंचकड़ा होने जा रहा है। तो ऐसा कौन सा पुण्य का उदय दिल्ली निवासियों को और यहाँ के समाज को आया, क्योंकि धर्मनाथ भगवान कहीं भी पूरी दिल्ली में मूल लायक इतनी बड़ी प्रतिमा नहीं है। तो इसके बारे में मेरा शंका समाधान करें। धर्मोदय तीर्थ, बहुत अच्छे तीर्थ की स्थापना हुई। ये दिल्ली का पहला तीर्थ होगा जहाँ पर विशाल विशाल प्रतिमाएं जो हैं विराजमान की जा रही हैं। मुनि सुमनाथ भगवान, वाशुपुज भगवान और धर्मनाथ भगवान और 24। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दिल्ली के हृदय स्थान कनॉट प्लेस में, जहाँ पर लाखों लोग रोज़ आते हैं और जाते हैं, ऐसे स्थान पर यदि जैन धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ बन के तैयार होता है तो ये अपने आप में बहुत बड़े पुण्य की बात है। समस्त दिल्ली वासियों के महापुण्य की बात है। आपने निश्चित ही ऐसा पुण्य कमाया कि आपको 20 सेंटर में भगवान के दर्शन तो मिलेंगे और न जाने कितने जैन अजैन लोग भी आएंगे और जिन शासन की प्रभावना अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह सीख के जाएंगे। भगवान की मुद्रा ही बता देती है कितने अहिंसक हैं और अपरिग्रह हैं। अहिंसक और अपरिग्रह का प्रचार प्रसार बिल्कुल अपने आप ही हो जाता है। इसलिए मैं ये बताना चाहूँगा धीरज जी, ये जो ये आपने प्रश्न पूछा है, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि आपका ही खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर समाज का ही जो है पुण्य का उदय नहीं है, पूरी दिल्ली और पूरे भारत वासियों का है कि ऐसे स्थान पूरे भारत के हृदय स्थान में ऐसा विशाल मंदिर बन के तैयार होगा जहाँ पर लोग आएंगे, दर्शन करेंगे, पूजन पाठ करेंगे, आराधना करेंगे, रुकेंगे और रुक कर के गुरु आदि होंगे तो उनके भी दर्शन करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हर संत साधुओं का आवागमन होगा, यहाँ पर चरण पड़ेंगे और जहाँ संत साधुओं के चरण पड़ने लग जाते हैं वो स्थान तीर्थ बन जाता है और तीर्थ हो गया। तो धर्मोदय तीर्थ जैसा नाम है, धर्म का जहाँ से उदय होगा ऐसे तीर्थ में सभी आएँ और मेरा भी बहुत मंगल इस तीर्थ के लिए आशीर्वाद है। कार्यक्रम अगमधारा के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।